नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास साहब और जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी हैं। सरदार साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सरदार साहब, ये जो इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा, ये दुरुस्त है? आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ अभी मौजूद हैं या क्या स्टेटस क्या है? मंसूर खान साहब, ऐसे है कि मैंने चूँकि आज तक कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं की थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहली पॉलिटिकल पार्टी थी जिसको मैंने ज्वाइन किया, और मेरा ये ख्याल था कि हम अपना एक जो मेरा था कि ना कभी लोटाइज़म का ना कोई गद्दारियत का कोई ऐसा हम पे इल्ज़ाम भी ना लगे और हम एक मतलब स्मूथ और यकसुई के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन मेरा पिछले दिनों ये भी ख्याल था कि चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक कॉन्सेप्ट ये बन चुका है कि शायद ये कोई ज़ाती मलकियत है और इमरान खान इसके ऊपर मतलब है उसकी ज़ाती, जिस तरह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी किसी की रजिस्टर्ड होती है, ये ऐसे है। तो क्यों ना ये जो पार्टी के अंदर जो हलचल थी, ऐसी सूरत हाल में मेरा ये ख्याल था कि इमरान खान और इस जैसे कई लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हम जैसे जो कारकुन हैं, वर्कर्स हैं, इसको बरतरफ कर दें। लेकिन आप यकीन जाने कि ये जो परसों के इंसिडेंट सामने आए हैं कि हमारी जो कौमी अमलाक हैं, हमारी कौमी इदारों के ऊपर और खुसूसी तौर पर उनकी रिहायशगाहों के ऊपर और जहाँ पे उनकी फैमिलियाँ और उनके बच्चे कांपते हुए नज़र आते हैं, वहाँ पे हमारी जो माएँ बहनें जिस अजियत से, जिस तकलीफ़ में हमें नज़र आती हैं कि उनका जो मियाँ है, जो उनका हस्बैंड है, उन बच्चों का जो बाप है, जो अपने 35-40 साल इस मुल्क के दफा के लिए एक यूनिफॉर्म के अंदर गुजारे और कोई भी बलवाई जो पहले से स्लीपिंग सेल्स की सूरत में मौजूद हूँ और उस दिन हम एक्टिवेट कर लें उनको। तो अब तो मुझे ये सोचने पे मैं मजबूर हूँ कि मैं अपने आप को पीटीआई के साथ गर्दानूँ या ना गर्दानूँ। मैं ये समझता हूँ कि ऐसी पार्टियाँ जिनके ऊपर आम आदमी तबर्रे भेजे, आम आदमी ये कहे कि ये पार्टी है, कि जिसको तमीज़ भूल जाए कि एक ज़ात के लिए, एक शख्सियत के लिए, कि जिसके लिए सब कुछ हो, अगर वो ज़ात है, अगर वो ज़ात नहीं है तो सब कुछ माइनस है, न मुल्क है, न कौम है, न गैरत है। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी इसके ऊपर तो हम सोच रहे थे कि इमरान खान को इससे बरतरफ करेंगे, बाहर निकालेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो लोग होंगे, ये लोगों ने इसके ऊपर पैसा लगाया, लोगों ने मेहनत की है, लोगों ने, मैं ये समझता हूँ कि हर तरह की कुर्बानियाँ देते हैं पार्टी के लिए। ये तो लाडला बैठा रहता है, लेकिन ये है कि मैं ये समझता हूँ कि अब मैं इस चीज़ को सोचने पर मजबूर हूँ कि क्या ये नाम ज़रूरी है, अपने साथ किसी और नाम से इंशाल्लाह इंसाफ करेंगे। नहीं तो क्या अब आप तहरीक इंसाफ छोड़ रहे हैं या छोड़ दी है आपने? देखिए, हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मैं यही चाह रहा था कि हम चूँकि इसका गंद साफ़ करेंगे इसके अंदर रह के, तो चूँकि अभी हमारे दूसरे साथी भी हैं, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर हुआ तो फिर खान को हम बाहर निकालेंगे, अदरवाइज़ हम इसी इंसाफ में से कोई नई शमा निकालेंगे तो फिर कोई न्याय इंसाफ का जो है ना अलम लेके निकलेंगे। चूँकि जिसने इसका नाम इंसाफ वो कहते रहते हैं, अगर आप उससे पूछे खान से तो मेरा ख्याल है 2 लाइनें आपको तहरीक इंसाफ की इसकी वजह तोजी में और इसकी तोज़ी में तारीफ में नहीं बयान करनी। सरदार साहब, इमरान खान साहब, ये तो सबको ही पता है कि इमरान खान साहब के बगैर तो तहरीक इंसाफ नहीं चलेगी। तो अगर आपकी ये सोच है कि इमरान खान को निकाल दिया जाए तहरीक इंसाफ से, तो ऐसा तो नहीं होगा, या तो इमरान खान साहब रहेंगे या आप रहेंगे? मंसूर खान साहब, मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल लेके हमारा जो तस्वर है कि इमरान खान के बगैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं चलेगी। देखिए, इमरान खान क्यों चेयरमैन है, इस मुल्क में कोई दूसरा आदमी नहीं था। तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान चूँकि अब ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे जिस जगह वो पहुँच चुके, ये अलग बात है कि रेंजर्स की एक दिन की जो है ना वो अरेस्ट ने मतलब जो कन्फाइंड किया, वो सीढ़ियाँ चढ़ने पे मजबूर हुए, बल्कि बड़े दौड़ के चढ़े, सारे कौम के लिए बड़ी हैरानकुन थी, लेकिन वो इस पोजीशन में नहीं है कि कौम को लीड कर सकें। ये आप ऐसी बात क्यों कह रहे हैं कि वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो कौम को लीड कर सकें? इसलिए कि देखिए, आपके यहाँ आपकी ज़ात के हवाले से मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। आपको शायद कहीं भी, चूँकि पीटीआई के और भी बहुत सारे लोगों के साथ आपके ज़ाती तल्लुकात भी हैं, इमरान खान जब चंद अपने मखसूस दोस्तों में हम में होते हैं तो किसी न किसी से हो सकता है कभी आपसे पूछ लें कि मंसूर खान आप ये बताएं कि आपके नज़दीक सबसे ज़्यादा अहमियत की अमल कौन सी चीज़ है। मेजॉरिटी हमारी इस रीजन के अंदर ट्राइबल बैकग्राउंड और ये इस तरह के मतलब कबाइल ख़ानदान होते, तो आप अक्सर ये कहेंगे कि जी मेजॉरिटी हमने देखा कि बंदा कहता है जी मेरी अपनी इज़्ज़त या मेरी रेस्पेक्ट मेरे लिए, तो ऐसी बात इमरान खान को चूकती है। वो हमेशा ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि बंदा मेरी ज़ात से शुरू करे। जब बंदा अपनी खुद पसंदी में इस हद तक असीर हो
कि हर ताकत, हर आइडिया, हर जाविया वो ये समझता है उसकी ज़ात हो। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तबाही वाली चीज़ें होती हैं, ये वो चीज़ें होती हैं कि जिससे खैर की तवक्को नहीं हो सकती। इमरान खान ज़हनी तौर पर अपने सेल्फ सेंट्रिक हो चुके हैं। उससे मुल्क में ये समझता हूँ कि देखें अभी अपनी ज़ात के लिए सब कुछ वो मलिया मेड करना चाहते हैं, सब कुछ रोंदना चाहते हैं, सब कवानीन, सब आइन इसलिए होगा कि अगर वो इमरान खान के इक़्तिदार में आने के लिए रास्ता साफ करे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ज़्यादती की बात है। सरदार साहब, आपने तो इस पार्टी, आपके ऊपर तो ये इल्ज़ाम लगता है कि आपने करोड़ों अरबों रुपया लगाया था आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस के अंदर, आपने बड़े फंड्स दिए पीटीआई को, तो उसका तखमीना कभी लगाया है? कितने पैसे लगाए आपने? देखिए मंसूर साहब, मैंने न सिर्फ आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में बल्कि पार्टी की मैंने हर लम्हा बहुत दफ़ा मैंने बहुत माली मावनत की। लेकिन मैं इसमें आपके साथ एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जब हम आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन की हम प्लानिंग कर रहे थे, उस वक्त इमरान खान में उस वक्त पंजाब कैबिनेट में था, इमरान खान उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थे। हमारी जो पहली मीटिंग हुई, चूँकि ये हमेशा से ये होता है कि जो भी वफाक में पार्टी होती है वो अपनी आज़ाद कश्मीर या रीजनल GB हो, कोई और ऐसा रीजनल जो हुकूमत बनने जा रही है तो उसको फाइनेंशियल सपोर्ट करते। हमारा भी ये ख्याल था कि वफाकी हुकूमत किसी भी अपनी किटी से हमें 5 अरब के करीब देगी। वो 5 अरब का वादा भी हुआ, वो कई दफ़ा हमने चेक कटते कटते भी देखे कि रुक गए। लेकिन एट एंड ये हुआ कि मुझे ये कहा गया कि मैं पैसे दूँ, फ़ी मेंबर को 2.5-3 करोड़ पे दिए जाएंगे, लेकिन वो 2.5-3 करोड़ देने का अमल इतना ट्रांसपेरेंट होगा कि मैं अपने हाथ से दूंगा। आप यकीन माने कि जब पहली हमारी मीटिंग थी इमरान खान के साथ इस हवाले से, चूँकि बहुत उस वक्त मल्टीपल मीटिंग थी, उस मीटिंग में मैं था, गंडापुर साहब थे, अरशद दाद साहब थे, आमर कियानी साहब थे, सैफुल्ला न्याजी साहब थे, और हमारे जो उस वक्त के गवर्नर सिंह थे इमरान इस्माइल साहब, ये उस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। जिस पे मैंने एक खतीर रकम का मैंने कहा जी ये मैं आपको देता हूँ पार्टी के लिए, चूँकि अब तक आपने कहा कि जी हमें अली के लिए, इमरान खान साहब ने कहा था कुछ बाहर के दोस्त थे, या किसी ने 1 रुपया तक नहीं दिया था। जब मैंने उस अमाउंट का अनाउंस किया तो इमरान खान साहब बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा जी आज तक हमें इतना बड़ा डोनेशन किसी ने नहीं दिया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इमरान खान का जो खुशी या प्लेयर होता है वो आधे घंटे से ज़्यादा देर पा नहीं होता। अगले ही लम्हे वो तोता चश्मी, वो नज़रें चेंज हो चुकी होती हैं, वो शक्ल चेंज हो चुकी होती है, वो मखसूस शक्ल है, वो इसलिए चेंज होती है कि और देगा तो फिर कम बन सी, इन्हें कम नहीं। सरदार साहब, ये जो खतीर रकम है, ये कितनी खतीर रकम थी सर? ये बहुत बड़ी, मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनको डोनेशन इतने देने वाले। मैं आपको बताऊं कि इसमें पैसे तो मैंने लगाए, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि मेरे मेम्बरान ने जब बाद में बताया कि किसी को 50 लाख मिला, किसी को 50 भी नहीं मिला, को एक आध शायद 2-3 मुझे ऐसे मिले कि जिनको करोड़ रुपया मिला था, लोगों को वो पैसे आगे नहीं गए। लेकिन इसी रकम पे एंड नहीं हुआ, इस पार्टी डोनेशन के नाम पे AJ के इलेक्शन के लिए मुझसे 3-4 दफ़ा पैसे लिए गए। सरदार साहब, मुझे कोई थोड़ा सा कोई फिगर तो बताए ना, ये फिगर करोड़ों में है, अरबों में है, कुछ तो पता लगे? नहीं, ये उस वक्त अरबों से कम था, लेकिन ये बढ़ता हुआ अरबों से ऊपर चला गया। उसमें यह है कि मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि ये तोता चश्मी की एक्सट्रीम ये थी, हाइट ये थी कि ये जब एक दफ़ा ले लेते थे, मतलब लेने का तो ये अंदाज़ था कि एक टेलीफोन पे 15-20 करोड़ रुपये ले लेते। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो उसका जो याद रखना अगले ही लम्हे, आपको मैं इनकी ये शायद आपका एक आध प्रोग्राम इसका मुतामल नहीं हो सकेगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ऐसी ऐसी चीज़ें आपको इनकी दास्तानें सुनेंगे कि ये लोगों के साथ करते क्या और उसके बदले में एक आम आदमी को देते क्या।